ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। राम जी पूछने लगे, योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सर्ग क्रमांक 10 ही चल रहा है। राम जी पूछने लगे कि हे मुनीश्वर, जिसका अत्यंत अभाव होता है वह वस्तु वास्तव में नहीं होती, और जो होती ही नहीं है तो फिर वो बांध कैसे सकती है, बंधन कैसे कर सकती है? तब तो मुक्ति स्वरूप हम हुए, परंतु फिर भी जगत तो मुझे अलग भासता है। राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपने जो बातें समझाई वो तो समझ में आ रही हैं, हम मुक्त स्वरूप ही हैं, लेकिन ये जगत फिर भी मुझे क्यों भासता है? अच्छा, आप लोग 40 साल से सुन रहे हैं, जगत नहीं अलग भास रहा, पर इस सच्चाई को पूछते ही नहीं क्यों भासता है। इससे आप वही युक्ति कहिए जिससे जगत का अत्यंत अभाव हो जाए। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, दृश्य के अत्यंत अभाव के निमित्त मैं एक कथा सुनाता हूँ। ये जो दृश्य जगत तुमको भास रहा है, इसका अत्यंत अभाव तुमको लगने लग जाए, इस विषय पर एक कथा सुनाता हूँ, जिसका अर्थ निश्चय कर समझने से दृश्य जगत शांत होकर फिर संसार कदाचित तुम्हारी बुद्धि में उपजेगा नहीं। जैसे समुद्र में धूल नहीं उड़ती, वैसे ही तुम्हारे हृदय में ये संसार लेस मात्र को रहेगा नहीं। अच्छा, सागर में धूल उड़ती है? धूल जब उड़ती है तब जो है कहाँ उड़ती है? पृथ्वी पर। सागर में तो नहीं उड़ती। ऐसे ही जो है तुम्हारे स्वरूप का बोध होते ही ये जगत धूल, सागर में धूल की बातें रहेगा नहीं। हे राम जी, ये जगत तुमको भासता है सो अकारण रूप है, इस जगत का कोई कारण नहीं। ये है आखिरी जो है गुरु प्रसाद, नहीं तो अन्य शास्त्रों में जगत की सृष्टि के तमाम कारण बताए गए, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे वो हुआ। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं ये तो अकारण है, इसका कोई कारण है ही नहीं। अब जिसका कोई कारण नहीं है तो उसका कार्य होगा? बिना पिता के पुत्र पैदा हो जाएगा? जब पिता ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से आएगा? जब जगत को पैदा करने वाला कोई है ही नहीं तो जगत आ कहाँ से गया? अकारण है। हे राम जी, जिसका कारण कोई न हो और भास है, उसको तो आप भ्रम मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में तुम्हें जगत भासता है, स्वप्न में स्वाप्निक जगत भासता है कि नहीं? अब देखो, कारण तुम ढूंढते हो। तुमने विद्या पढ़ी, उस विद्या में तुमने पाया कि हिता नाम की कोई नाड़ी है, उस हिता नाम की नाड़ी में है संग्रहित रहता है। उस हिता नाम की नाड़ी में कुछ क्षोभ होता है जिससे स्वप्न खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ काल्पनिक बातें तुम्हें सिखा दी गई। स्वप्न में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, जो कुछ हुआ नहीं है और फिर हुआ सा दिख रहा है,
उसको सिवाय भ्रम के और आप क्या कहोगे? तो स्वप्न भ्रम से भासता है कि यह स्वप्न होता है? हैं? रट रहे हो। कितनी जल्दी कह दी भ्रम से भासता। खतरनाक स्वप्न आ जाए ना, हाँ, तो पूरे दिन फिर चिंता लगी रहती है। वह चलो हम कहते हैं कि वो स्वप्न चलो निश्चिंता नहीं देता है, तो ये क्या है? रोज रटते हो जगत सब। शास्त्र कहता है, हाँ? संत कहता अगर तुम्हें मिथ्या भासता है तो अभी क्यों नहीं भास रहा है? अभी क्यों सत्य भास रहा है? मिथ्या से मिथ्या का निरूपण होता है, सत्य में मिथ्या को कोई स्थान नहीं है। बहुत वास्तविक बात है। अब मिथ्या से मिथ्या का निरूपण करना कौन जानता है? जो इसको मिथ्या देख लेता है। एक बार की घटना है, हनुमान जी से राम जी कहने लगे कि हनुमान जी तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो। हनुमान जी ने कहा इसमें कोई संदेह है आपको? कि हाँ। राम जी बोले थोड़ा थोड़ा संदेह है। कहीं कैसा संदेह? कि संदेह मुझे इसलिए हुआ, मैंने तुमको क्या आज्ञा दी थी? मैंने सिर्फ ये आज्ञा दी थी कि सीता की खोज करके मुझे बता दो। केवल सीता की खोज करने के लिए कहा था कि नहीं कहा? और तुमने वहां जाकर के सारी लंका ही फूंक दी। मैंने तो आज्ञा नहीं दी थी। दूसरे लंकेश के तमाम क्या नाम था पुत्र का? अक्षय कुमार को मार डाला और ऊपर से उनके तमाम सैनिकों का वध करके आ गए। ये तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया है। उन्हें कि महाराज आज्ञा का तो पालन हम कर ही रहे थे, बिल्कुल याद थी मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी एक भक्त, हाँ अत्यांतिक भक्त है तुम्हारी, त्रिजटा नाम राक्षसी का। अब वो त्रिजटा महारानी आपकी दुहाई दे करके वो कहने लगी आग करके, मैं तो पेड़ पे छुपा बैठा था। वानर स्वप्ने लंका चारी, और सारी सेना जने क्या सेना सब मारी। अब बताओ भगवान के भक्त का वचन झूठा कैसे कर दे दूसरा भक्त? हाँ ऐसा स्वप्न हुआ है। चतुर हाँ जी, ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। मैंने आपकी आज्ञा का कतई उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आपके भक्त की जो है नाक कट जाए, ये भी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जब मैंने सुना सपने में, तो जगत सब सपना क्यों ना जरे लंका, है ना? क्यों ना लंका के योद्धा मार दिए जाए। बात को समझ में आ रही? तुम चाहे जितने ऊंचे काम कर लेना, इस जगत में खामखा परेशान हो, ये आखिर में स्वप्न का स्वप्न ही। इसे स्वप्न से ज्यादा प्राथमिकता देने वाले सब मूर्ख हैं, कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है, और इसीलिए जगत में लगे पड़े हो। नहीं, ज्ञान में जगत में काम करने की गुंजाइश कहाँ रहती है बताओ? केवल भ्रम मात्र है जगत। जगत आज तक उपजा ही नहीं। जैसे स्वप्न में कुछ पैदा नहीं होता, केवल भ्रम मात्र भासता है, वैसे ही ये जगत हमारे स्वरूप में आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, वह किसी कारण से नहीं उपजती, केवल सम्मित रूप है, वैसे ही सर्ग आदि कारण से नहीं उपजा, यानी जगत आदि कारण से नहीं उपजा, केवल आभास रूप है परमात्मा में और कुछ नहीं। हे राम जी,
जो पदार्थ कारण बिना भासे तो जिसमें वह भासता है वही वस्तु उसका अधिष्ठान होता है। अब एक सिद्धांत और निकला, कोई चीज जो है बिना कारण के भासे, बिना कारण के भासे, कारण उसका कुछ नहीं, तो फिर जो भासने वाली चीज है ना उसका अधिष्ठान वही होता है जो किसी का कारण कारण नहीं होता। नहीं होता है। अगर किसी का कारण होगा तो भागों में बंट जाएगा, कार्य कारण भागों में बंट जाएगा। और आत्मा चेतन शुद्ध चेतन परमात्मा में कभी भी विभाजन नहीं होता। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थिति। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश धनेश तमाम जो है देवी देवता ये भ्रम से भासते हैं, और नहीं तो एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वतरंता। एक चेतन तत्व के अलावा और कोई है ही नहीं। काय के ब्रह्मा, काय के विष्णु, काय के महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए तो बहुत बड़ी फिर जो है दुनिया खड़ी हो जाएगी। फिर उनमें तमाम देवी देवता, ये देवी देवताओं की कतारें फिर इतनी जोड़ की लग जाती हैं कि लत्ता पूजो तो लत्ता देवी, पत्ता पूजो पत्ता देवी, जो पूजो सोई देवी। कोई देवी और जो पूजा तैसे ही बाबा, खबीस बाबा, रबीस बाबा, फलाने बाबा, ढीके बाबा। हमने देखा है गांव में जगह जगह थान बने। हाँ। हमारे कनौर में तो घर के द्वारे द्वारे थान बने और उन बाबाओं के नाम सबको याद है। ये भगवान कितने बाबा पूजते हैं इस मूर्ख आदमी के द्वारा। और असली बाबा की कोई पूजा नहीं करता। वे बेचारे घर में डरे डरे मक्खियां भिनका। दुनिया के बावन की पूजा होती है, अपने बाबा की कोई वैल्यू नहीं। जैसे तुमको स्वप्न में स्वप्न का नगर होकर भासता है, पर वहां तो कोई पदार्थ नहीं था, और सम्यक ज्ञान की चैतन्यता नगर होकर के भास रहा था। सम्यक ज्ञान का मतलब जिसमें विषमता है ही नहीं, अखंड ज्ञान। और वो अखंड ज्ञान ही क्या होकर के भास रहा था? नगर होकर के। कहाँ? स्वप्न में। ऐसे ही यहाँ भी तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जगत होकर के भास रहा है नहीं जगत, जगत होकर भास रहा। इतना सोचना प्रारंभ कर दो। सच बता रहे हैं, ज्ञान अभी हो चाहे ना हो, दुनियादारी तुम्हारी छूट जाएगी। तुम इसको कल्पित देखते ही नहीं हो, तुम इसको हमेशा सत्य देखते हो। और इसको सत्य देखोगे तो चिंता तो करनी पड़ेगी, क्योंकि चिंता हमेशा सत्य की ही होती है। लेकिन सत्य जब दूसरे माया के द्वारा जब दूसरे रूप में देखा जाता है तो इसी का नाम चिंता हो जाता है। और जब वही सत्य ज्यों का त्यों देखा जाता है उसी का नाम चिंतन हो जाता है। अब देख लो, आप चिंतन करते हो कि चिंता करते? फर्क जो है तुम्हें हाल पता चल जाएगा। हाँ, जगत तुम्हें खींचे अपनी तरफ तो तुम चिंतन नहीं करना जानते, और जगत हमें बिल्कुल आकृष्ट न कर सके तो तुम्हारी चिंतना शुरू हो, चिंता शुरू हो गई, चिंतन शुरू हो गया। यही चिंता और चिंतन में थोड़ा सा फर्क। वैसे ही विश्व कारण आभास आत्मसत्ता होकर के भास रहा है। जैसे जल में द्रव्यता, वायु में स्पंद, जल में रस, तेज में प्रकाश, वैसे ही आत्मा में चित्त संवेदन है। अब देखो कितने बढ़िया उदाहरण लिए। जल में द्रव्यता,
तुमने जल की पहचान कैसे की? व्हाट डू यू मीन बाई वाटर? जल किसको कहते हैं? तो पढ़े लिखे लोग होंगे वो कहेंगे हाइड्रोजन के 2 भाग और क्या है ऑक्सीजन का एक हाँ ऑक्सीजन का एक भाग एक भाग मिला दो। मिल करके कई पानी। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, लेकिन आम आदमी जो साइंस पढ़ा नहीं है, H2O हाइड्रोजन है। के 2, ऑक्सीजन का एक, H2O एनिमल सुनो, H2O ही हो गया। H माने हाइड्रोजन। जो भाग जो विद्यार्थी पढ़े नहीं है, जिन्होंने कभी मदरसा नहीं देखा, उन्हें भी पानी का पता लग जाता है। वो कैसे लगा लेते हैं कि ये पानी है? हाँ, तो ये जो तरलता है ना, ये जो द्रव्यता है, ये मिथ्याभास रही है। जल का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई हुई तैसे ही। एक उदाहरण है, वायु में स्पंदन भासता है। तुमने कभी वायु को पकड़ के देखा? कहोगे तो आज गर्म हवा लग रही है, ठंडी लग रही है। आज हवा ठंडी लग रही है। तो जब मन में आता है तुम ठंडी कर देते हो, जब मन में आता है गर्म कर देते हो। कि वायु ठंडी गर्म होती है। थोड़ा सा विचार करो, तुमने कभी वायु को पकड़ा? केवल स्पंदन से ही तुम अनुमान लगाते हो कि वायु है। ऐसे ही जल में रसना इंद्री जो रस का पता लगाती है जल में, हाँ, तो वो रसना अनुभव करती है। क्या तुमने पकड़ के आज तक दिखाया मीठा? पकड़ के आज तक खट्टा दिखाया? पकड़ के आज तक जो है कसीला दिखाया? नहीं देखा। केवल जो है एहसास करते हो। ठीक है। तेज में प्रकाश, जब सूर्योदय होते हैं या कोई लाइट जलती है, तेज होता है तो प्रकाश जो है अनुभव में आने लगता है। क्या इस प्रकाश की जेठें भरी कभी आपने? झोलियां भरी हैं? कभी नहीं। तो ये उदाहरण जो है, अब समझा क्या रहे हैं वो कि ऐसे ही आत्मा में चित्त संवेदन से जगत भासता है। जगत वगत है नहीं। तुम्हारा जो चित्त है ना, अव्वल तो वही झूठा है, वही जगत का अंग है। और चित्त में संवेदना हुई तो बाहर जगत इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने लगा। है नहीं। जैसे ये आपको पंखे की खड़खड़ सुनाई दे रही है। हमने पहला प्रैक्टिकल जो है गुरुदेव की समझाने पर इसी से किया था। गुरुदेव को सुनकर के आए तो एकांत में बैठे तो गुरुदेव ने कहा था, बाहर कहीं कोई साउंड है ही नहीं, बाहर कहीं कोई जो है प्रकाश है ही नहीं, बाहर कहीं कोई जो है स्पंदन है ही नहीं। सब कुछ तुम अंदर से ही प्रकट कर लेते हो। तो मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया, तब से आज तक ये अनुभूति अब रोज नहीं करना पड़ती। वो तुम्हें सिखा सिखा के हम परेशान, तुम समझना नहीं चाहते। ईमानदारी से जवाब देना, तुमको ये आवाज काहेगी खड़खड़ की वहां से सुनाई दे रही है कि भीतर से? भीतर से। है? नहीं, हमको यही लगता है। यही लग रहा है जहाँ में से आए काय में तो बंगाल में लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, लग रहा है। ये अब दूसरी बात हम कहेंगे, आपकी स्रोत इंद्रिय कर्ण इंद्रिय खत्म कर दी जाए बंद कर दो। तो ये आवाज आपको सुनाई देगी? नहीं देगी। तो ये सुनने का जो भ्रम पैदा हुआ है बाहर का, ये किसके कारण हुआ? कर्ण इंद्री के, स्रोत इंद्री के कारण ये भ्रम पैदा हो गया कि आवाजें बाहर हैं। नहीं, कहीं कोई आवाजें बाहर नहीं।
तो जितना भी तुमको भगवान ने जो यंत्र दिए हैं वो सब भ्रम पैदा करने के लिए दिए गए, और ये वो स्वयं स्वीकार करते हैं। यंत्र भ्रमयान सर्वभूतानि, हाँ गीता में भगवान ने कहा भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूणानि माया, मैं अपनी माया को खड़ी करके सब जीव प्राणियों को भ्रमित करता रहता हूँ। अरे भगवान, अधिक कितने बड़े दुश्मन हैं हमारे भगवान, और हम पूजा करते रहते मान जाओ, वे नहीं मानने वाले जब तक उनसे दुश्मनी नहीं करोगे। हाँ, इसलिए कहते हैं अर्जुन तो मेरे से भी अधिक बलवान हो सकता है अगर मेरी विरोधात्मक चीजों से हट जा। मायाम एताम तरंत है, तू मेरी माया को पार कर जा, फिर तुझे कोई लूट नहीं सकता। लेकिन ये बातें समझ में आती नहीं। ये कहते भगवान की माया में ही मजा है, चाहे जितना फिर हमें सजा मिले, लेकिन भगवान की माया को तो हम लूट करके ही रहेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो आज तक लूट का होता है। जी हाँ, ये जगत तुम्हें केवल इसलिए दिखा है कि जान जाओ जल्दी से जल्दी कि जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहो मत, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब तुम उदंड हो तो इस सिद्धांत को पलट सकते, तो तुम क्या कह सकते हो? खुशबू आ भी सकती है कागज की फूल, कैसे वो आगे हमें आता नहीं। वो आ सकती है कागज में तेल हो, हाँ, सच्चाई छुप सकती है जो आपस में मेल हो। आपस में आपस मेल। में मेल हो। तो भाई साहब कितने मेल कर ले। आत्मा की जो है एकाग्रता को तुम मिटा नहीं सकते। वो करने में लोगों ने जो है कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जितने संप्रदाय खड़े हैं सब मेल मुलाकात से ही तो खड़े हो गए हैं। आज तक ईश्वर के संविधान को कोई मिटा नहीं सका, जबकि सबने अपने अपने संविधान बनाए। बाहर से चलो, भारत ने अपना बनाया, अमेरिका ने अपना, फ्रांस ने अपना, सबने अपने अपने संविधान बनाए। उन संविधानों के रचयिता कोई इंसान ही रहे होंगे। फिर धर्म के संविधान रहे बने, तो धर्म के संविधानों को भी बनाने में तुमने अपनी अकल लगाई है। हिंदू ने अपना, मुसलमान ने अपना, सिख ने अपना, ईसाई ने अपना संविधान बनाया, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का, खुदा का जो संविधान है वो आज तक न बदला न परिवर्तित हुआ। एक बार एक संत ने प्रवचन किया था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख। हमारे युग पुरुष गुरुदेव भगवान ने कहा उसी प्रवचन के विरोध में कि चाहे जितने पाले पड़ जाएं, हमने प्रभु को आज तक नियम बदलते नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। क्योंकि प्रभु की जो प्रभुता है वो कभी बदलती ही नहीं है। वो तो जैसी तब थी तैसी अब है, ऐसी हमेशा रहेगी। बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ। सूर्य से प्रकाश होता है, अब सूर्य के द्वारा अंधकार करके दिखाओ। चंद्रमा से चांदनी होती है, अब उसमें जो है तीव्रता ला करके दिखाओ, तेजस्व ला कर दिखाओ। आंख से तुम दृश्य देखते हो, आंख से शब्द सुनकर दिखाओ, तब हम समझें कि प्रभु को नियम बदलते थे। तुम छोटी छोटी घटनाओं को, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं में अपने भावों को लेकर के डूब जाते। वो भगवान कृष्ण ने एक बार प्रतिज्ञा क्या तोड़ दी, हथियार उठा लिए, पर उसी पर बिंदु जी ने लिख मारा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे। ये प्रभु थोड़े ही है। हाँ, तुम हाड़ मास को प्रभु माने बैठे हुए, और उसी पर सारी लड़ाइयाँ चल रही चारों तरफ, हर संप्रदाय में।
वे उनके मुल्ला को पकड़ फेंक देते हैं, वो तुम्हारे राम मंदिर को तोड़ देते हैं। हाँ, तुम मस्जिद ढहा देते हो, वे गुरुद्वारा में जो है गोली चलवा देती हैं, फलाना होता है। ठीक, ये लड़ाइयाँ सब अज्ञानियों की हैं। ज्ञान में तो एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, एक अंतरात्मा के अतिरिक्त दूसरा संसार है ही। आधा घंटा हो जाए तो बता दें। 3 मिनट रह गए। हे राम जी, जैसे और तत्वों के अणु ठोर में पाए जाते हैं और आकाश के अणु और ठोर नहीं पाए जाते, क्योंकि आकाश शून्य रूप है, वैसे ही आत्मा से इतर इस जगत का भाव कहीं नहीं, क्योंकि यह आभास रूप है और किसी कारण से नहीं उपजा। कदाचित कहूँ कि पृथ्वी आदि तत्वों से जगत उपजा है, तो ये ऐसे कहना भी गलत है। जैसे छाया से धूप नहीं उपजती, वैसे ही तत्वों से कभी जगत पैदा नहीं होता। जैसे हम लोग वर्णन करते रहते हैं ना, क्षितिजाल पावक गगन समीप, हाँ, सब 3 गुणों से बने हाँ, बने 5 तत्वों से जो है जगत उपजा है। तो ये सब जो है तुम्हें मूर्ख बनाने की प्रक्रियाएं हैं कि तुम मूर्ख के मूर्ख ही बने रहो। तो वो वजह है भाई, सच्ची बात जब जो है अष्टावक्र जी बोलते हैं ना सच्ची बात, तो लोगों की जो है मुंह चेहरे उतर जाते हैं। जब सारी सभा को चमार घोषित कर देते हैं वो, तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के चेहरे उतर जाते हैं कि छोटा सा बालक देखो क्या कह गया। लेकिन जनक जी जो धर्म सभा आयोजित करते थे, उनके तो जीवन में पक्का दृढ़ निश्चय था कि मैं इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करके रहूँगा। इसलिए अष्टावक्र जी जैसे बालक के प्रति उनका स्नेह बढ़ गया। औरों का क्यों नहीं बढ़ा? तब उन्होंने आरजू मिन्नत करके अष्टावक्र जी को जो है मनाया और पुनः अपने जो है राजगद्दी पे सतगुरु के स्थान पर बिठाल करके दीक्षा ली। जैसे छाया से धूप नहीं उपजती, हाँ, इससे ब्रह्म सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। हे राम जी, आत्म सत्ता जगत का कारण नहीं। जैसे वेदांत ने एक सिद्धांत बनाया ना, निमित्तो उपादान भिन्नो अभिन्न कारण जगत का ब्रह्म है। हाँ, अब इसमें ये जो है बहुत गहरी भाषा जो है प्रवेश करा दी। तो आम जो विद्वान हैं उन्होंने ब्रह्म को जगत का कारण मान लिया। अब लगे रहते उपदेश सुनाने में, सिद्ध कर नहीं पाते, क्योंकि उपादान कहते हैं जैसे ही तैसे उसमें विकार आ जाता है। हाँ, और निमित्त कहते हैं तो ढूंढे नहीं मिलता। इसलिए निमित्त उपादान दोनों झूठे। में बेकार है ही नहीं। हाँ, परमात्मा जगत का कारण है ही नहीं। जगत आज तक परमात्मा ने देखा ही नहीं, बनाने की तो बात दूर करो, देखा ही नहीं। अब तुम लगे पड़े रहते हो, हे भगवान दया करो। नौ खागे तेरा की भूख लगी रहती, जो नहीं सो मांगता ही रहता भगवान। धनवान वो लगे हाथ जोड़ के मांगे, प्रभु रक्षा करना। फिल्मों में भी ऐसे गीत बहुत चले। वो 10 लाख में एक गीत नहीं था, वो कौन सा था वो? गरीबों की ना, हाँ, वो गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, वो तो है ही। और वो एक पैसा दोगे तो 10 लाख। ना, एक और शुरू में ही है, अजब तेरी कारीगरी रे करता, अजब तेरी कारीगरी रे। क्या कारीगरी? कोई कारीगरी नहीं, अध्यारोपण है। दोष देते हो भगवान को, ये अच्छा बना दिया, ये बुरा बना दिया, क्योंकि वह अभूत और अजड़ रूप है। अभूत रूप है एक तो, यानी कोई भूत का आकार नहीं धारण करता,
अजड़ माने जड़ है ही नहीं, चेतन है। सो भौतिक और जड़ का कारण कैसे हो सकता है? जैसे धूप परछाई का कारण नहीं है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत का कारण नहीं। इससे जगत कुछ हुआ ही नहीं, वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे स्वर्ण भूषण रूप होकर के भासता है, भूषण कुछ उपजा नहीं, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। अब ये तो काम करते ही हैं, देख लो सोने में कितने आभूषण पैदा हो जाते हैं। ईमानदारी से सुनार खुद जो है कहे कि आभूषण की जो है कीमत वसूल करता है कि सोने की, तो आभूषण कहाँ चला जाता है? आभूषण माताएं अपना आभूषण बेचने आती हैं। हाँ, ये हार हमें बहुत प्रिय था सेठ जी, लेकिन अब क्या बताएं, मजबूरी है। बताओ कितने पैसा जो हार के दोगे? अब वो हार बेच रही है जिस सोना खरीद रहे हैं। कमाल देखो, इन्हें पता है हार फार कुछ है ही नहीं है? जी हाँ, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को पता है कि दुनिया नाम की कोई चीज है ही नहीं, और दुनिया वाले ब्रह्म के नाम पर जो है जने काका कराओ करते फिर रहे, लुट रहे हैं। लोग बुरा मान जाते, बुरा नहीं माना करो। हाँ, हम तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन कहते इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमारी तरह हो तो पाओगे नहीं, हम का सत्संग और छूट जाओगे, इसलिए हम ज़्यादा कहते नहीं। तुम अपने बहन बेटियों के यहाँ तो कर आओगे 10-10, 20-20 हजार, लेकिन संतों को देने में तुम्हारी छाती फटती है। हाँ, किसी जो है ऐसे कार्य में धन लगाने में तुम्हारी छाती फटती है जिससे सत्य का सृजन हो, जिससे सत्य का प्रचार हो, नहीं देवो है। और अपने व्यवहार में यही भागवत के हाल हो रहे। भागवत में 20 लाख लुटा दोगे अपने नाम के हैं। हाँ, इस 20 लाख रुपए का महत्व हाँ किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में रख दो, फिर देख लो उसका महत्व, तो दिखाई दे रहा है। देख लो, बड़े बड़े विदेशी भी नाक रगड़ते हैं आकर के महाराज जी के सामने। क्यों रगड़ते? क्योंकि संत के पास जो धन पहुंच गया है बस वही सार्थक है। दुनिया वालों के पास तो सब बर्बाद होता है। संत की परिभाषा हम वो नहीं कर रहे हैं जो तुम कपड़ों को लेकर के बना लेते हो। कोई कपड़े वाले संत बंत नहीं है, बस खत्म ही। जैसे अनुभव सम्मित स्वप्न नगर रूप हो भासता है, वैसे ही ये सृष्टि किंचन रूप दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, और जितना कुछ जगत स्थावर जंगम रूप वास्ता है वो सब आकाशवत क्या है? शून्य है। अब देखो, जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी काम बन जाएगा। कितना भी कोई तुम्हारे अहंकार को पानी दे, एक जो है पौधा होता है बिना पानी के ही जो है बढ़ता रहता है, और एक पौधा होता है उसमें पानी देना पड़ता है, लेकिन दोनों जो है बेकार हैं, व्यर्थ हैं। ऐसे ही अहंकार चाहे अपने आप बढ़ाओ, चाहे किसी के द्वारा पानी पे चढ़ कर के बढ़ाओ। पानी पे चढ़ कर के बढ़ाते हो तो तुम्हें लगता है कि हम अहंकारी नहीं हैं, लेकिन वो तो अहंकारी ही। इसलिए संसार के किसी भी जो है कृत अकृत में तुम्हारी उन्नति नहीं है। संसार को मानकर चलो कि ये 3 कालों में है ही नहीं, फिर जो कुछ आप करेंगे, भगवान ने गीता में यही कह दिया है, वो सब पुण्य हो जाएगा। लेकिन संसार का मान के चलोगे तो पाप ही कर रहे हो। अपनी समझ में तुम कितना भी पुण्य समझते रहो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इट श्री